जय माता दी दोस्तों, धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सप्तश्लोकी दुर्गा के बारे में। सप्तश्लोकी दुर्गा 700 श्लोकों का दुर्गा सप्तशती का पाठ 7 श्लोकों में समाहित कर दिया हमारे ऋषियों ने, ताकि जो लोग दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ नहीं कर पाते हैं उन्हें सप्तशती के बराबर का ही फल प्राप्त हो। दोस्तों, इस पाठ को करने से जीवन की जो भी समस्याएं हैं समाप्त हो जाती हैं। 7 श्लोकों में पूर्ण रूप से दुर्गा सप्तशती का सार समाहित है। इस पाठ को करने से आपकी विवाह संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है, शत्रु भय से आप परेशान हैं, आपको गरीबी है, धन का अभाव है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, या आप अगर बहुत दिनों से बीमारियों से परेशान हैं, या आपके घर में बीमारी का आगमन निरंतर बना रहता है, तो ऐसे किसी भी एक मनुष्य के जीवन में जितनी भी समस्याएं होती हैं, उन सभी समस्याओं के निवारण के लिए सप्तशती दुर्गा में से सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ जो है वो निकालकर ऋषियों ने एक साधारण मानव के लिए समाहित किया एक पुस्तक के अंदर, एक स्तोत्र, एक पाठ के अंदर। तो अगर आप इस पाठ को करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है, जो भी समस्या हो वो दूर होती है। इस पाठ को करने से दुर्गा सप्तशती के पाठ के बराबर का ही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो कहीं अगर आपके मन में ये संशय है कि आपके पास समय नहीं है इसलिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा नहीं कर पाते हैं, अगर आपके पास समय होता तो आप इस पाठ को करते। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी संशय है और समय का अभाव है सप्तशती पढ़ने के लिए, ये पाठ आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। आप इस पाठ को करके भी उतना ही फल प्राप्त कर सकते हैं जितना कि दुर्गा सप्तशती के पाठ से मिलता है। दोस्तों, इस पाठ को नवरात्रि के समय में करने की विधि क्या है, ये मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। इस पाठ को करके भी बताने वाली हूँ कि ये पाठ कैसे करना है आपको। अगर आप इस पाठ को पूरी तरह से पढ़ने में असमर्थ हैं, मान लीजिए आपके पास इतना समय भी नहीं है कि आप सप्तश्लोकी पढ़ पाएं, या आप किसी तरह से उच्चारण में परेशानी है आपको, आप संस्कृत का उच्चारण अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो आप इस पाठ को सुने भी प्रतिदिन, तो इससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, माँ दुर्गा की कृपा आपको मिलती है। सारी बातें मैं आपको वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आपको ये पाठ करना है और कैसे ये पाठ करना है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें, ज़रूर लिखें। इससे माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहती है, पूरे परिवार पर बनी रहती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इस पाठ को अगर आप नवरात्रि के समय में करना चाहते हैं तो किस तरह से इस पाठ को करना चाहिए, क्योंकि दुर्गा सप्तशती पढ़ने के बहुत सारे नियम होते हैं जो इसमें लागू नहीं होते हैं सप्तश्लोकी में। इसको आप बहुत ही आसान विधि से कर सकते हैं और प्रतिदिन कर सकते हैं। आप सप्तश्लोकी का पाठ अगर आप आरंभ करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी उठें। नवरात्रि में अगर आप करना चाहते हैं, नवरात्रि के पहले दिन, प्रतिपदा तिथि के दिन, आप सुबह प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद माँ दुर्गा की पूजा आराधना कर लें, माँ भगवती की पूजा आराधना कर लें। जो आपको कलश स्थापना करनी है या जवारे बोने हैं, ये सब आप अपना विधि कर लें। पूजा की सारी नहीं करने हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको माँ दुर्गा की एक मूर्ति स्थापित करनी है। एक चौकी के ऊपर, एक लकड़ी की चौकी लें, उसके ऊपर आप लाल कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर आप माँ दुर्गा की, माँ भगवती की एक मूर्ति या चित्र जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आप उस पर स्थापित करें। सप्तशती पुस्तक को भी आप उस चौकी पर ही स्थापित करें और वहाँ पर आप शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लें। उसके बाद आप माँ भगवती दुर्गा की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें, लाल फूल माँ को अर्पित करें, लाल पुष्प आप दुर्गा सप्तशती की पुस्तक के ऊपर भी अर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य से दुर्गा सप्तशती पुस्तक की भी आपको पूजा करनी है, जैसे आपने माँ दुर्गा की पूजा की। उस ग्रंथ को आप प्रणाम करें।
दुर्गा सप्तशती की पुस्तक के दर्शन मात्र से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं। उस पुस्तक का बड़ा महत्व है। तो अगर आप पाठ नहीं करते हैं तो भी अपने घर में वो पुस्तक अवश्य रखें। नवरात्रि के 9 दिनों में आप दुर्गा सप्तशती की पुस्तक की अगर आप पूजा करते हैं तो आपको उसके पढ़ने के बराबर ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि उस पुस्तक के दर्शन मात्र से, अगर आप उन अक्षरों को एक बार पूरी किताब को देख लें तो भी आपको माँ भगवती की कृपा मिल जाती है। इतनी जादुई वो पुस्तक है। इसलिए उस पुस्तक को पूरी तरह से समर्पित भाव से उस पुस्तक की भी पूजा करें। उसके बाद आप मंत्रों के उच्चारण करते रहें, माँ दुर्गा के मंत्रों का उच्चारण करते रहें, जय माँ दुर्गा बोलते रहें। इस तरह से आप मंत्र उच्चारण करते हुए वहाँ पर माँ भगवती दुर्गा के साथ उस पुस्तक की भी पूजा करें। पूरे ग्रंथ की पूजा के बाद आप पूरे आदर भाव से, पूरे श्रद्धा के साथ उस पुस्तक को प्रणाम करें और पुस्तक से अनुमति लें। हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए पाठ करने की अनुमति लें कि आप सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करना चाहते हैं। हे माँ भगवती, आपको आशीर्वाद दें और आपको अनुमति दें। दोस्तों, इस तरह से आपको ये पाठ आरंभ करना है। अब कितने पाठ आप प्रतिदिन कर सकते हैं? देखिए, आपके पास जितना समय है, अगर आपके पास समय है तो आप 11 पाठ भी इसका प्रतिदिन कर सकते हैं, 21 पाठ भी प्रतिदिन कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है, इतना समय नहीं है कि आप इतना पाठ कर पाएं, तो प्रतिदिन नवरात्रि के समय में आप 1 पाठ अवश्य करें। रोज अगर आप इसका 1 पाठ भी करते हैं तो आपको माँ भगवती दुर्गा की कृपा मिलती है। अगर आप किसी विशेष कामना से इस पाठ को कर रहे हैं तो माँ भगवती दुर्गा के सामने अपनी मनोकामना बोले कि आप इस मनोकामना से इस पाठ को करना चाहते हैं। विवाह में कोई बाधा आ रही है, संतान प्राप्ति में कोई बाधा आ रही है, शत्रुओं से आपको भय रहता है, मन अशांत रहता है, दरिद्रता ने घेर रखा है आपको, या कोई भी वजह हो, मनोकामना आपकी कोई भी हो सकती है। आप इस पाठ को करें। आपकी कोई भी मनोकामना हो, आप माँ भगवती दुर्गा के सामने उसे बोले पूरे श्रद्धा भाव से और मन में पूरा विश्वास रखते हुए कि माँ भगवती दुर्गा आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगी, आपकी जो परेशानी है वो अवश्य दूर करेंगी। इस तरह से मन में श्रद्धा भाव रखते हुए आप अपनी कामना बोले और इस पाठ को आप शुरू करें अपने समय के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार। समय आपका एक होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताए हैं अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से सुन लीजिए। आप जब पूजा करते हैं, कोई भी पूजा, कोई अनुष्ठान आपने लिया है, कोई जप लिया है, तो आपका पूजा का समय एकदम निश्चित होना चाहिए। मतलब अगर आप सुबह पूजा करते हैं 6 बजे तो मतलब 6 बजे ही करेंगे आप हर रोज पूजा। तो अपना समय निश्चित कर लीजिए। लाल आसनी, लाल वस्त्र धारण करके नवरात्रि के इन 9 दिनों में आप माँ भगवती दुर्गा की आराधना कीजिए और सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ कीजिए। आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस पाठ को आगे भी, मतलब बाकी के दिनों में भी करें, बहुत आसानी से आप नवरात्रि के अलावा भी बाकी के दिनों में इस पाठ को कर सकते हैं। 1 पाठ करना चाहें, 5 पाठ करना चाहें या 7 पाठ करना चाहें। अब आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आप हर बार पाठ करते हैं, जैसे कि अगर 1 पाठ करते हैं तब तो ठीक है, आपने 1 बार विनियोग पढ़ लिया। लेकिन अगर आप 11 पाठ करते हैं, 5 पाठ करते हैं या इससे अधिक पाठ करते हैं, मतलब 1 से अधिक पाठ अगर आप करते हैं, तो आपको विनियोग सिर्फ 1 बार पढ़ना है और उसके बाद आपको सिर्फ सप्त श्लोकी दुर्गा ही हर बार पढ़नी है। इस तरह से आप पाठ करें। मन में पूर्ण विश्वास रखें कि आपकी जो भी मनोकामना है माँ भगवती दुर्गा अवश्य पूरी करेंगी। श्रद्धा भाव के साथ आप इस पाठ को पढ़ें। निश्चित ही आपकी परेशानियां समाप्त होंगी और जो भी आपके जीवन में बाधा आ रही है वो दूर होगी। माँ भगवती दुर्गा के इस सप्त श्लोकी पाठ को करने से आपको दुर्गा सप्तशती के बराबर ही फल प्राप्त होगा। तो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस पाठ को करना कैसे है, मतलब मैं आपको ये पाठ करके बताने वाली हूँ। सो वीडियो को आगे भी देखें और दोस्तों पाठ पूरा देखें। पाठ को कभी भी बीच में किसी भी कथा या पाठ को अगर आप सुनते हैं, मेरे ही नहीं किसी और के चैनल पर भी कोई कथा या पाठ आप सुनते हैं, आप उसको पूरा सुने, बीच में आप मत छोड़ें उस पाठ को। इससे आपका ही नुकसान होगा, आपको दोष लगेगा। आप पूरा पाठ सुने, इससे माँ भगवती दुर्गा की कृपा मिलती है। अगर आप स्वयं पाठ नहीं कर सकते हैं तो प्रतिदिन इसके पाठ आप सुनते हैं तो आपको उतने ही फल की प्राप्ति होती है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आपको अवश्य मिलती है। तो दोस्तों अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। कैसे करना है ये पाठ मैं आपको करके बताती हूँ और आप ज़रूर सुने ये पूरा पाठ। ओम
अथ श्रीसप्तश्लोकी दुर्गा। शिव उवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलो हि कार्यसिद्ध्यर्थमुपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्युवाच शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनं मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते। विनियोग अस्य श्रीदुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः। श्रीदुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान्। त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। श्रीसप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्णा। जय माँ दुर्गा। ओम दुं दुर्गाय नमः। ओम दुं दुर्गाय नमः। ओम दुं दुर्गाय नमः।